फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जिसमें से 50 प्रश्न होती है। आप हमारे चैनल पे पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग अभ्यास सेट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले देख लेते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ऑलरिकल्चर, एपीकल्चर। यहाँ पे आप लोग मिलान कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है तो हम मिलान कर देते हैं। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है तो फलों से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है तो फूलों से है। आगे देखिएगा सेरिकल्चर किससे है तो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से है। आगे यहाँ पे देखिएगा ऑलरिकल्चर किससे संबंधित हो तो साग सब्जी से है। और यहाँ पे एपीकल्चर किससे है तो वो मधुमक्खी पालन से है। चलिए आप लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसका आंसर हम बतला देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है होगा तो जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा आप लोग देख सकते हैं जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। लवणीय मृदा होगा था, जल जमाव वाले में होगा था, मृतिका में, क्षारीय में होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हो जाएगा क्षारीय में, यानी आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। कह रहा गुरुत्वाकर्षण, कह रहा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के भाग का गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1/4, 1/5, 1/6, 1/8। क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1/6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो है होगा था सोयूज़ 1, होगा था स्पुतनिक 1, सैल्यूट 1 होगा था और वोस्टॉक 1। कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा स्पुतनिक 1, यानी बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पृथ्वी की धुरी है होगा तो झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी क्या है तो वो झुकी हुई है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। कह रहा पौधे अपनी पत्तियों में होगा था भोजन होगा था मन होगा था संग्रहित करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों पर होगा था प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी को भोजन की आवश्यकता करती है। आगे देखिए होगा था डी ऑप्शन क्या है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए ऑप्शन डी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी है वर्षा के जल के होगा था आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित की जाती है। चलिए 6 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या आंसर है तो पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से होगा था भोजन अवशोषित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से होगा था किसकी होगा तो थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी होगा था मात्रा में आवश्यकता होती है। होगा था रेशा का, प्रोटीन का, खनिज का, वसा का। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, खनिज का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सोरा जो होगा था बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आप लोग बतला दिएगा। होगा था ए में पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, तो पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 8 का आंसर हो जाएगा सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इस्पात होगा था संयंत्र की बातें भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा होगा था कि नाम से जाना जाता है। इस्पात यहाँ होगा था संयंत्र में बाले भट्टी का होगा था उत्पादित होने वाला होगा लोहा किस नाम से जाना जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा होगा था, पिग लोहा और फौलादी लोहा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, होगा था पिग कोयला, पिग कोयला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा था क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का नैनो तकनीकी एक तकनीकी है जो संबंधित है। कह रहे नैनो तकनीकी एक तकनीकी है जो संबंधित है ध्वनि से, प्रकाश से, आंतरिक अनुसंधान से, लघुकरण से। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा लघुकरण से, डी आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग होगा था सिस्टम, यानी DOS
एक है होगा था प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी होगा था प्रचलनों को नियंत्रित करता है। होगा तो सर्च इंजन, वायरस को साफ करने में करने वाला सॉफ्टवेयर, एक यंत्र होगा था जिससे होगा था इंटरनेट की होगा था पहुंच मिलती है। कौन हो जाएगा? 11 का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा। 11 का हो जाएगा ए, होगा था प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी होगा था प्रचलनों को नियंत्रित करता है। यानी आगे देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नदियों और तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? परवाल, सैलाब, फंगस, अमीबा, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी, सैलाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिर्ग होगा था तिरछना बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विसर्जन, परावर्तन, अपवर्तन, क्या हो जाएगा? मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूँ। 13 मिर्ग होगा था तिरछना बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विसर्जन, परावर्तन, अपवर्तन, क्या हो जाएगा? 13 का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा। 13 का हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मिर्ग तिरछना बनती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? होगा था आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन खोजा था? और ऑप्शन बता देते हैं। सी क्या है? तो सी 14 का देख लेते हैं हम लोग। सी क्या है? ऑप्शन सी है सत्येंद्रनाथ बसु, और डी में है होगा था सीवी रमन। तो 14 का जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हम लोग देख लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव को होगा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोज किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा ध्वनि को होगा था तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? हम लोग देख लेते हैं ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, दिशा पर, आवृत्ति पर, गति पर, क्या हो जाएगा? 15 का जवाब दीजिएगा। 15 का आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। क्या हो जाएगा? आवृत्ति पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मानव के आराम के लिए होगा था सर्वाधिक उपयुक्त ताप होगा था पारस है। कह रहा है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 22.8 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 होगा था डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा? 16 का जवाब दीजिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 सेंटीग्रेड। आगे देखिएगा डेसिबल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देख लीजिएगा। डेसिबल इकाई है ध्वनि तीव्रता का, प्रकाश की आगे देखिए उष्मा की, विद्युत की। कह रहा है डेसिबल की इकाई क्या मानी जाती है? तो 17 का आप लोग ऑप्शन फिर से बतला देते हैं। ध्वनि तीव्रता का, प्रकाश का, उष्मा का, विद्युत की, क्या हो जाएगा? होगा तो 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता से डेसिबल को द्वारा मापी जाती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? कह रहे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ना, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हम लोग देख लेते हैं। बैक्टीरिया को मारना, बीमारी को विरुद्ध लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त होगा था सामान्य रक्त होगा था घनत्व बनाए रखना। क्या हो जाएगा? 18 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसी में है यानी हीमोग्लोबिन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, कह रहा है कि द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि होगा था पृथ्वी बूंद के सभी कारणों को समान रूप से आकर्षित करता है। दिए गए आयतन के लिए गोले के सतहीय क्षेत्र का अधिकतम होता है। होगा था गोलाकार के लिए होगा था सतहीय ऊर्जा अधिकतम होती है, गोलाकार के लिए सतहीय ऊर्जा न्यूनतम होती है। 19 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी, गोलाकार के लिए सही विद्युत ऊर्जा होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल, बैंगनी, हरा, कौन हो जाएगा प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग यानी आंसर 20 का आंसर हो जाएगा ये, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे देखिएगा होगा था फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक में विकर्षित होते हैं, चुंबक से होगा था प्रभावहीन होती है, चुंबक से आकर्षित होती है, इनमें से कोई नहीं। 21 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 21 का आंसर हो जाएगा चुंबक से आकर्षित होती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि इसी तरह आपको डेली वीडियो प्राप्त हो जाए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आने वाली आगामी प्रतियोगिता जो परीक्षा होने वाली है, जैसे बीओ की बहाली, बीपीएससी TRE 4 की बहाली, रेलवे की बहाली, जितनी भी बहाली होने वाली है सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि होगा था थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक निश्चित ताप पर पहुंचने पर तंत्र की बिजली बंद कर देना। होगा था किसी वैद्युत उपकरण की बाहरी सतह को गर्म नहीं होने देना। किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित पारस के
भीतर बनाए रखना उपकरण को सुनिश्चित करके पृथ्वी का संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित पारस होगा था पारस के भीतर बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शब्द होगा था क्लोनिंग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शब्द क्लोइंग होगा था संबंधित है। ये होगा था पर्यावरण से, व्यापार से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, आनुवांशिकता से। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिक से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। होगा था क्या बोल रहा है कि ब्लैक होल होगा था अंतरिक्ष के पिंड है जो एक प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण के कारण इसका होगा था बहुत छोटा के आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व होगा था बहुत अल्प घनत्व। क्या हो जाएगा? तो आप लोग 24 का जवाब दीजिएगा। 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? होगा था बहुत उच्च घनत्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। होगा था बाजार में बेचे जाने वाला नमक, होगा था बाजार में बेचे जाने वाला नमक 18 कैरेट का शुद्ध सोना। कह रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है बाजार में बेचे जाने वाले मानक होगा था 18 कैरेट सोना होता है। होगा था 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातुओं। होगा था 18 भाग सोना, 82 भाग अन्य धातुएं, 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु। होगा था 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य वस्तुएं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी। 18 भाग सोना और 6 भाग धातु होती है, तब कहीं सोना 18 कैरेट का होती है। आगे देखिएगा इंसुलिन नामक हार्मोन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 इंसुलिन नामक हार्मोन है। होगा था ग्लाइकोलिपिड, होगा था वशीय अम्ल, पेप्टाइड हो गया था, और क्या है तो होगा था एस्टेरॉल। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सी, पेप्टाइड हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। होगा था मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होती है? कह रहा मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होती है? यकृत का, बृहद अस्थि का, नासिका का, प्लीहा का। क्या हो जाएगा? 27 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 27 का आंसर हो जाएगा बी, बृहद अस्थियां का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुष्पांग होगा था पुमंग होगा जयांग विभिन्न समय के वयस्क बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होगा था डिकोगेमी कहा जाता है, हार्कोगेमी कहा जाता है, हेट्रोगेमी कहा जाता है, मोनोगेमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा। होगा था डिकोगेमी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक होगा तो विभिन्न लक्षणों को नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। देखिए क्वेश्चन मैं 29 फिर से बतला देता हूँ। जब एक जीन के द्वारा 2 या 2 से अधिक होगा था विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है एमो होगा था एपोमिकिक्स होगा था प्लिपोट्रोफी होगा था पॉलीपेप्टाइड होगा था पॉलीट्रेनी क्या कहा जाता है? 29 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 29 का बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के होगा था अनुभार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? चलिए ऑप्शन हम लोग 30 का देख लेते हैं। ऑप्शन का 30 का ऑप्शन क्या है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है, चलिए इसका आंसर बतला देते हैं। होगा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। होगा था प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन। होगा था ब्यूटेन, होगा था इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन होगा था और मीथेन। क्या हो जाएगा? चलिए आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब हो जाएगा ए, मीथेन ईंधन होगा था और प्रोपेन और होगा था ब्यूटेन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? किसी परमाणु में उप कक्षा के होगा था भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित करती है? कह रहा है किसी परमाणु के उप कक्षाओं में भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होती है? होगा था ऑफ बाउ सिद्धांत, होगा था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, होगा था हुंड का नियम, होगा था पॉली का अपवर्जिति का सिद्धांत। 31 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 31 का आंसर हो जाएगा सी, हुंड का नियम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल एक छोटा सा होगा था पाउच होगा था डाला जाता है क्योंकि कह रहा है कि दवाइयों की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा होगा था पाउच डाला जाता है क्योंकि होगा था जीवाणुओं को होगा था मार देता है, रोगाणुओं एवं होगा था रपोर को मार देता है, नमी को अवशोषित करता है, बोतल के अंदर की सभी गैसों को अवशोषित करती है। क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा सी, होगा था नमी को होगा था अवशोषण करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? लहसुन की अभिलक्षणिक गंध के कारण क्या है?
कह रहा है कि लहसुन का विनशनिक गंध का कारण, यानी लहसुन में गंध किस कारण से होती है, तो सल्फर होगा था यौगिक, होगा था फ्लोरीन यौगिक, होगा था क्लोरो यौगिक, एसिटिलीन यौगिक। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। या चित्र के होगा था प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है, यानी आप चित्र को पहचानिए, यानी आंख में कौन सी दोष माना जाएगा। 34 का आंसर बताइएगा आप लोग। 34 का आंसर मैं बता देता हूँ। 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, यानी दूरदृष्टि। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से होगा था कह रहा है कि कौन सा ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, होगा था कौन सी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, प्लूटो, वरुण, होगा था शुक्र और होगा था पृथ्वी। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा पृथ्वी। अगर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। कह रहा सूखे सेल, ड्राई सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। कार्बन की, जस्ते की, लोहे की, पीतल की, किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 36 का हो जाएगा ए, कार्बन का, यानी एनोड बना होता है किसका, कार्बन का। आगे देखिए आलू भूमिगत अपरिवर्तित होगा था तना होता है, जिसके होगा था जिसे कहा जाता है, आलू क्या कहा जाता है, तो प्रकांड होगा था कंद, घन कंद, सौल्क, किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का ए हो जाएगा प्रकांड, यानी आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना का है, प्रकांड का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह साइंस का प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। मीठे स्वाद की होगा था अनुभूति के लिए होगा था जीभ पर स्वाद होगा था केंद्र होती है, यानी कह रहा है कि जीभ पर कहाँ पर मीठा का स्वाद महसूस करिएगा, तो मध्य भाग पर, अग्र भाग पर, आधार पर, पृष्ठ होगा था तल पर। क्या हो जाएगा 38 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 38 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा अग्र भाग पर मीठा महसूस करेंगे हम लोग जीभ का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मत्स्य यानी होगा था पीसीज वर्ग का प्रणाली है। कह रहा मत्स्य होगा था वर्ग का प्रणाली माना जाता है। जेली फिश का, स्टार फिश का, स्वार्क का और होगा था सिल्वर फिश का। 39 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 39 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा स्वार्क का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कह रहा है किण्वन में कौन सी गैस होगा तो उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से होगा तो विषाणु जनित रोग कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु जनित यानी विषाणु से होने वाला रोग कौन है जाम, मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स। क्या हो जाएगा चलिए आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वायरस से होने वाला बीमारी कौन सा, एड्स, जिसको एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देख लेते हैं। डायनामो निम्नलिखित में से होगा था डायनासोर क्या है। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है। जिप्सम पक्षी होगा था, जीवाश्मी पक्षी होगा था, लघुत्व सरीसृप होगा था, एक कोशिकीय जंतु होगा था, प्राचीन जिसको होगा था जिम्नोस्पर्मी पादप। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाए जाता है। कह रहा है पुष्प विभिन्न रंगों के होता है क्योंकि उनमें पाए जाते हैं। पर्ण होगा था हरित, होगा था कोरेटिन, होगा था जेंथोफिल, होगा था एंथ्रोसाइनिन। क्या हो जाएगा 43 का आंसर बताइएगा आप लोग। 43 का आंसर हो जाएगा डी, होगा था एंथ्रोसाइनिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। पादप हार्मोन है। कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो जिब्रेलिन होगा था, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन होगा तो उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी पादप हार्मोन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए के होगा था डीएनए के होगा था फ्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों की सही युग्म क्या है। होगा था आगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए में होगा था के होगा था फ्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों को सही युग में होगा था एडिनिन, गुआनिन होगा था गुआनिन, साइटोसिनिन होगा था साइटोनिन, थाइमिन होगा था थाइमिन, यूरेसिल। क्या हो जाएगा 45 का आंसर बताइएगा आप लोग। 45 का आंसर हो जाएगा ए, होगा था क्या हो जाएगा एडिनिन, गुआनिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से होगा था निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कह रहा है वोल्टमीटर होगा था, डायनेमो होगा था,
विद्युत सेल, विद्युत मोटर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा सी, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु होगा तो प्रदूषक नहीं होती है। सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 48 आज का हम लोग सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन सा है। होगा तो CONH2, CO हॉल NH होगा था 2 हॉल 2। आगे देख लीजिएगा C2H5OH होगा था NHCO। कौन हो जाएगा 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। आप आज हम लोग सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। आप वीडियो अगर हमारे आप पिछला नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जा करके वीडियो पूरा देख लें, ताकि साइंस का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं डेली। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को जितनी भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों को प्राप्त हो सके। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जैसे BO की बहाली, BPSC TRE 4 की बहाली, रेलवे की बहाली, जितनी भी होने वाली बहालियाँ हैं सभी के लिए साइंस का प्रश्न आती है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।